तो मैं सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कल गणतंत्र दिवस का जिस तरह से अपमान हुआ, किसने किया है अपमान, यही सबसे बड़ा सवाल है। किसान संगठन कहते हैं सरकार ने किया है, सरकार कह रही है किसान संगठन बेकाबू हो गए और कुछ राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को भड़काया। विपक्ष कह रहा है सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसी बीच मैं पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ नरेश टिकैत जी हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं, आलोक शर्मा जी है कांग्रेस से, कृष्णवीर चौधरी जी हैं, मेरे साथ मास्टर शिवराज हैं, भानुकुट के नेता किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब है जो कि स्पोक्स पर्सन है किसान आंदोलन कमेटी गाजीपुर बॉर्डर के, साथ ही साथ मेरे साथ सतनाम सिंह साहनी साहब है जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय किसान यूनियन दोईबा के। सीधे मैं सबसे पहले आपको एक बाइट सुनवाना चाहता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राकेश टिकैत ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था और यहाँ के जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। सीधे माया सिंह जी के पास चलता हूं गाजियाबाद में। माया सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेरी एक दर्शक। माया सिंह जी, आपको यह लगता है कि एक षड्यंत्र था पंजाब के किसानों को देश से अलग करने का जो राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं? देखिए दीपक जी, जिस तरह से राकेश ये टिकैत साहब के आरोप लगा रहे हैं, अगर यही आरोप इन पे उल्टे लगाए जाएं तो इन पे भी यही कहा जा सकता है कि देश के अंदर दंगा भड़काने का और देश के अंदर शांति भंग करने का इनका प्रयास था। आरोप लगाना बहुत आसान कार्य होता है देश के अंदर, जबान के अंदर। और मैं समझती हूँ कि कल जो हम 26 जनवरी पूरा देश इतनी आशा भरी नजरों से 26 जनवरी का देश का दिल्ली की राजधानी का इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक भयानक सपने की तरह था। और इस सपने को शायद ही हम लोग आगे कई दशकों तक भूल पाए कि जिस तरह से कल हमने टीवी चैनलों पे देखा और जिस तरह से अब ये उस कृत्य के कुकृत्य बोलेंगे, कृत्य नहीं कुकृत्य की माफी मांग रहे हैं जितने भी नेता मांग रहे हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी, तो जब आपको पता था तो आपको आमंत्रण किसने दिया था ट्रैक्टर मार्च निकालने का? और हम देश के वासी जो राजधानी को हम लोग इतने अच्छे से देखते हैं, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप एकदम हजारों ट्रैक्टरों का बोझ और लाखों लोग एकदम दिल्ली के ऊपर थोप देते हैं जबरन। तो आप सोचिए जितने आपकी गिनती नहीं थी। तो मैं समझती हूँ कि वाकई आपने कहा था ना गोलियां चलाइएगा, अभी टिकैत साहब का कहीं पे मैं एक बयान देख रही थी, आप चाहते थे कि दिल्ली पुलिस गोलियां चलाए और आप इस तरह से उस लोगों को बदनाम करें। तो आप, बल्कि मैं कहती हूँ ये फिर भी आप जैसे एक मैं कह रही थी कि कहीं पे सुना मैंने कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा संयम बरता, ये सच बात है। अगर उसने गोली खोल दी होती तो कल का मंजर और ज्यादा भयानक हो गया होता। ठीक है माया जी, आपने यही रुकना होगा। मैं सीधे आप ही की बात को नरेश टिकैत जी के पास ले जाता हूँ। माया जी को बनाए रखिए फ्रेम में। नरेश टिकैत जी, ये आम जनता की आवाज है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे जी। माया जी भी हमारे मत ही है, ऐसी बात नहीं, हमारी बहन जी है, कोई बात नहीं, इनका अच्छी बात है। पर इन्हें थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र को भी देखना चाहिए, किसान किस तरह से परेशान है। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ से दिल्ली में आने का। ठीक है, कल गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। एक तो बताओ, एक आदमी खंबे पे चढ़ गया, समर्थन कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग 2 महीने से आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी उनमें से एक हैं, लेकिन जो कल का कृत्य है उसमें कोई समर्थन नहीं कर रहा। आप इस वाले एक कृत्य से आपकी जो सरकार के साथ नेगोशिएशन चल रही थी वो फुटबैक पे है। अब हम किस मुंह से आप लोग को सपोर्ट करेंगे? हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से हैं और हम पिछले 2 महीने से आप लोग जो जितने बॉर्डर सील करके बैठे हैं, जो दिल्ली एनसीआर में हजारों लाखों लोग अप एंड डाउन करते हैं, वो झेल रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपने 2 महीने का गुस्सा कल देश की राजधानी के लोगों पर जिस तरह से निकाला है वो बिल्कुल भूलने लायक नहीं है। टिकैत साहब, आप ये मत बोलिए कि हम भी, आप हमारे भाई हैं, लेकिन कल जिस तरह से हुआ आप उसको आप निंदा करके आप उसकी माफी मांग के आप अपने अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकते हैं। टिकैत साहब सुन लेते हैं, नरेश जी की बात सुन लेते हैं। नरेश जी, माफी शब्द हमारे शब्द कोश में नहीं जी, गलती मान सके, गलती गलत हुआ वहां से माफी शब्द नहीं हमारे शब्द कोश में। ये आपकी गलत बात है, माफी शब्द नहीं, माफी बहुत बड़ा शब्द है। देहातों में जिसकी इज्जत नहीं, आपने नहीं मांगी। योगेंद्र यादव जी ने किसी चैनल पे मैंने उनको सुना, यादव जी ने माफी मांगी। अगर इसका मतलब आप माफी मांग रहे हैं तो आपको ये एहसास है कि आपने गलती करी है। अजी नहीं, ऐसा गलती हमने क्यों करती? गलती उन्होंने करी जो कोई वहां खंबे पे चढ़ा, उन्होंने घंटा वो झंडा बांधा और वो फिर उतर भी गया, फिर चला भी गया मोटरसाइकिल पर। किसका आदमी था वो? ठीक है, सीधे चलते हैं। माया जी यही रुकना होगा, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास बड़े गेस्ट बैठे हुए हैं, आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलता हूं भानु जी के पास। भानु जी, सही कह रहे हैं नरेश टिकैत जी, आपने आंदोलन वापस ले लिया है, क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? हेलो भानु जी, आप मेरी आवाज सुन रहे तो बताइए, नरेश टिकैत जी ठीक बोल रहे हैं? ऐसा है
मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जिन लोगों ने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया है उनका मैं विरोध करता हूं। जिन लोगों ने पुलिस पे हमला बोला उनका मैं विरोध करता हूं। जिन लोगों ने उद्दंडता की उनका मैं विरोध करता हूं। और ऐसा है, लोकतंत्र में हमें आंदोलन करने का अधिकार है। हमें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन शांत प्रिय। ऐसा नहीं है कि पुलिस पे हमला बोल दिया, उद्दंडता करी, मार रहे तलवारों से पुलिस को, मार रहे लट्ठों से पुलिस को। इसलिए शर्मसार हो गया है पूरे देश में, किसान नेता बदनाम हो गए हैं। इसलिए हमने तो चिल्ला बॉर्डर से अपना आज आंदोलन वापस ले लिया है। और जब देश में शांति हो जाएगी तब भारतीय किसानों के जो भी मांग होंगी, किसानों की जो भी समस्या होंगी, उनको सरकार के ठीक है। सामने मास्टर शिवराज जी क्या कहेंगे भानु जी की बात पर आप? जो आज कल जिन्होंने किया है, ये जो उपद्रवकारी थे जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया और किसी विशेष समुदाय का झंडा फहराया, इसको देश कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। ये देश को शर्मसार करने की बात है। मैंने कल भी बैठ के आपके चैनल पर घोर निंदा की थी। मैं कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। ये कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकते, ये किसानों के दुश्मन हैं। सरकार दबाव में थी और सरकार दबाव में अब तक रही। नरेश टिकैत जी ने भी अभी 20-25 दिन पहले अपना खुद बयान दिया था कि 4-5 संगठन हैं जो हट पे खड़े हैं, या तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या उनको समझाया जाएगा। मुझे लगता है वो जो 4-5 संगठनों के लिए टिकैत साहब कह रहे थे अपने बयान में, शायद उन्हीं किसी संगठनों में से ये कृतज्ञ किया गया है। मैं जब सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था कि भाई इस कानून को 2 साल के लिए होल्ड पर डाल देते हैं, अस्थायी रूप से स्थगित कर देते हैं और एक किसान और सरकार की संयुक्त एक कमेटी बना देते हैं, विचार होगा, तो अमर उजाला में हमारा लेख है। हमने उसका स्वागत किया और हटी किसानों से भी ये कहा, हट धर्मता छोड़ो कि इस ठीक है। नरेश जी से जवाब ले लेते हैं। मास्टर जी आपने बड़ी दो टूक बात कही है, नरेश जी से जवाब ले लेते हैं। नरेश जी बताइए, कौन है 4-5 हट धर्मी संगठन जिनको आप समझाने की बात कर रहे थे? क्या उन्होंने ये किया है? जब उनको कही थी बातचीत तो मैं कहा भाई मोदी योगी तो ये तो मोदी और अमित शाह 2 आदमी है, उसमें तोड़ मड़ोड़ का पेश करा जा रहा, कुछ नहीं। हम तो यही कह रहे बातचीत, इस बात को सुलझा लो। आप बड़े अच्छे आदमी हो चौरसिया जी, आप इस बीच में मध्यस्थता करके कर लो। सर मैं क्या सर, मैं छोटा सा पत्रकार हूँ, छोटा सा एंकर हूँ, मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है सरकार से। मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूँ। आलोक शर्मा जी, गंभीर आरोप आप पर भी लगा रही है सरकार, आप भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा और बार बार दिल्ली एनसीआर शर्मसार होती रहेगी? इसी तरह दिल्ली एनसीआर मुझे लगता है बंधक बन गया है, कभी सीएए एनआरसी को लेकर, कभी किसान भाइयों को लेकर। यहां के लोग अब खुली हवा में जी नहीं सकते। वैसे भी हवा तो बर्बाद हो गई, यहां सांस लेने लायक हवा नहीं बची है। देखिए, मुझे लगता है कि दीपक जी, देश के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री महोदय में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो 35 घंटे के बाद भी आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। दोषी कांग्रेस है। दरवाजे किसने खोले लाल किले के? लाल किले तक कैसे पहुंचे? झंडा जो व्यक्ति चढ़ा रहा था वो 1 घंटे तक ऊपर रहा और वो चुपचाप निकल गया। फिर जो लोग तलवारें लाल किले पर खड़े होकर बांध रहे थे वो निकल गए। आईटीओ पे और लाल किले पे जितने किसान गए, या उपद्रवी कहूंगा मैं उनको, वो गायब हो गए। वो कहीं भी नहीं है आज, ना वो सिंगू बॉर्डर है ना कहीं और है। वो दीप संधू, हमारे पास खबर मिली है कि सरकार ने उसको दिल्ली से भगाया है, देश से भगाया है। इसकी जांच होनी चाहिए, वो कहां है सरकार बताए ना। पुलिस ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं, क्या दीप संधू को बीजेपी ने देश से भगा दिया? प्रेम शुक्ला जी, ये आरोप लग रहा है आप पर। उन्होंने कहा भाग गए वो। दीप संधू कहां है? आज दिल्ली पुलिस क्यों नहीं बता रही है? अभी तक दीप संधू पर एफआईआर भी क्यों नहीं है? अगर उस पर एफआईआर हो जाती तो भाग नहीं सकता था वो। उसके ऊपर एफआईआर इसीलिए नहीं की गई।
एंडरसन को राजीव नहीं गांधी बताइए ने ना लगाया साहब, था, दीप अपराधियों संधू को जिसने भगाने का, इतना बड़ा देश का अपराधियों अपमान को भगाने का इनका रिकॉर्ड अरे है। भाई कहां पहुंच आप जाते हैं सुन आप लीजिए लोगों ना, के दिमाग में जो है ना उसी तरह का वो कचरा भरा हुआ। राहुल- अभी भी आप राहुल लोग गांधी इतना के- देश की बदनामी राहुल करके भी गांधी करवा की के भी बुद्धि पूरे स्तर के विश्व लोग, जरा सुन में लीजिए। अभी भी आप सीधे सवाल राहुल का जवाब गांधी नहीं की देंगे। बौद्धिक अरे भाई राहुल गांधी दीप की संधू बौद्धिक कहां है, गुणवत्ता इसका को उत्तर कौन देगा? प्रदान करने वालों, जरा इसका सुन लो। उत्तर नवाज शरीफ देगा क्या? नहीं आप बताइए ना, दीप कहां है संधू वो को भी ले व्यक्ति? आएंगे, जिस व्यक्ति और ने राहुल देश को गांधी के जितने संविधान चमचे दिया है, अजीत सिंह को भी वो ले आपका आएंगे, पिट्ठू है, जो भाजपा राहुल का गांधी पिट्ठू के है वो, कहने पर गया वो था भाजपा वहां का कार्यकर्ता है, इसलिए रणदीप उसके ऊपर सुरजेवाला के FIR साथी नहीं को हुई भी है। ले आएंगे, रणदीप इसलिए सुरजेवाला उस पर के साथियों को भी ले कार्रवाई नहीं हुई आएंगे। है, चिंता क्योंकि मत आप करिए। चाहते हैं रणदीप कुछ सुरजेवाला व्यापारियों नाम के का जो चक्कर में आपने पूरे आपराधिक देश को तत्वों को बदनाम कर पालने दिया। वाला आपने आपका कांग्रेसी नेता है, 4-5 व्यापारियों गुर्गों के को भी ले फायदे के आएंगे। लिए पूरे विश्व ले आएंगे, में सारे गुर्गे पूरे आएंगे विश्व में भाई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से सारे कह रहा हूं, अपराधी खालिस्तानी आएंगे। मूवमेंट को दोबारा जिंदा कर सोनिया दिया इस बहनों सरकार द्वारा ने। पाले गए सारे आज अपराधी आपने इस आएंगे। सरकार को पूरी तरह सोनिया से बहनों द्वारा नाकाम पाले सिद्ध कर गए दिया। सारे अपराधी और अभी आएंगे। भी आप लोग चिंता कांग्रेस ना करें, कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। एक एक थोड़ी सी अपराधी शर्म को आनी चाहिए आप लोगों को। गणतंत्र का अपमान जुलाई करने वाले 2016 में राहुल गांधी दीपक जी, के जुलाई उन्माद पर काम करने 2016 वाले में ये कागज है। पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले दीपक राहुल जी, गांधी के जुलाई सारे गुर्गों को लाया 2016 में जाएगा। 238 राहुल गांधी खालिस्तानी नाम आतंकवादी के थे, पाकिस्तान की जिनको कठपुतली 25 के साल से चीन हिंदुस्तान की का वीजा कठपुतली नहीं मिलता के था। सारे इन लोगों गुर्गों ने को जुलाई 2016 में सारे गुर्गों को खालिस्तानी जो लाएंगे। चिंता न आतंकवादी थे, करें, उनके वीजा को एक खोला। अपराधी को जुलाई लाया जाएगा। एक एक करके बोलिए सर, एक प्लीज एक आर्गुमेंट हो अपराधी जाएगा। को लाया अच्छा जाएगा। एक एक करके बोलिए, दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है। एक अपराधियों को नहीं, मुझे केवल दीपक जी से पूछिए, साहब, मैं तो इनके पीछे आज बोल ही नहीं सरकार रहा था। किसकी है? मैं इनके आज पीछे लाल बोल नहीं किला रहा था ना, किसकी ये इसलिए जिम्मेदारी चिल्ला है? रहा लाल है, किले को अपराधी पूरी इनका तरह से अपराध सुरक्षित चिल्ला रहा रखने की। है, कांग्रेस का अपराध लाल बोध किले चिल्ला को रहा है, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस क्या का आपके चीन हिंसक के मित्रों अपराध की है? बोध चिल्ला रहा है। चाइना यहाँ पर घुस रहा है, कांग्रेस का लाल किले अपराध- पर सुन उपद्रवी लीजिए, चढ़ रहे हैं और जिम्मेदार कांग्रेस दीपक है। जी, मुझे- शर्म नहीं दीपक जी, आती आप मुझे- लोगों को? अच्छा आलोक जी एक एक क्लोजिंग कमेंट लेना है, दोनों एक दूसरे पर मत बोलिए। एक एक क्लोजिंग कमेंट आप दोनों की तरफ से हो जाए, 45 सेकंड आप दोनों के। पहले आलोक शर्मा, फिर प्रेम शुक्ला जी। मैं तो उन पे बोल ही रहा था, कांग्रेस का जीतकर उसके बावजूद चीन यहाँ पर सीमाएं घेर कर खड़ा हुआ है, लाल किले पर कब्जे हो रहे हैं, अगर आलोक और आप शर्मा लोग यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। राहुल गांधी युग के दुर्भाग्यपूर्ण है आप लोग। पूछा जाता कि इंदिरा गांधी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार? अरे भाई तो कहते छोड़िए इंदिरा ना गांधी आप, जिम्मेदार है। प्रेम जी इंदिरा छोड़िए गांधी आप, की इंदिरा हत्या के लिए गांधी कौन पंडित जिम्मेदार? दयाल और वहीं पर तो घूमते कहते रहिए। इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। ये हमने राहुल गांधी आतंकवाद नाम का को जो खत्म किया एक और हमने मनहूस आतंकवाद के नाम प्राणी पर इस हमारे देश में दो आया है, पूर्व उसने प्रधानमंत्री ऐसे बुद्धिवालों बलि को चढ़ जो है, गए। ऐसे बढ़ाया है। राहुल गांधी जो चीन का कठपुतली है, पूरे जो देश में कौन पाकिस्तान के मनहूस है इशारों वो पर पूरा नृत्य देश करता जानता है। मैं नाम ऐसे नहीं लेना कांग्रेसी चाहता, कुकर्मियों मैं हम लोगों के यहाँ संस्कृति नहीं है, हम दूसरों का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ठीक है, मैं यहीं रोकूंगा दोनों का। मैंने दोनों से रिक्वेस्ट करी कि क्या क्लोजिंग कमेंट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस हीटेड एटमॉस्फेयर में कोई क्लोजिंग कमेंट बनता है, क्योंकि बात बहुत चार्ज और 98% लोग कहते हैं कि दोषी किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो, 98% कह रहे हैं कि वादा तोड़ने वाले किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो। एक बार फिर से पैनल को दिखाया जाए। मैं सब किसान नेताओं को हाथ जोड़ के बोलता हूं कि सर प्लीज गणतंत्र का अपमान मत होने दीजिए, एक सॉल्यूशन तक पहुंचिए। सरकार आपकी है, देश आपका है, दुनिया के लोग हम पे हंसेंगे, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। कल जो कुछ हुआ, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। देश की बहस में आज के लिए इतना ही। आगे ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लाल किला के दंगाइयों को करारा जवाब मिलेगा। ब्रेक के बाद।